बाकी भी आह्वान बारी नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, आज उनका 132वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से अक्रॉस द इंडिया में मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में जम्मू में बात करूं तो आल जम्मू कश्मीर माज़ा बिरादरी द्वारा सभा द्वारा भी जो है इस दिन को बड़े धूमधाम तरीके से मनाया गया। आज उनको जो है फ्लोरल ट्रिब्यूट पे करके उनको याद किया गया। इस मौके पे गुरु नावादास ट्रस्ट के चेयरमैन व जम्मू एंड कश्मीर माशा बिरादरी सभा के जो प्रधान हैं हमारे साथ हैं, वह उनकी पूरी टीम है। क्या कुछ कहते हैं आज 132वें बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, किस तरीके से देखते हैं? 132 साल हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बनाया। आज भी उसी के ऊपर जो है भारतवर्ष चल रहा है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां दिन हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं। खासकर हम ये नहीं सोचना है कि वो दलितों के ही मसीहा थे, वो पूरे भारत के छोड़ के पूरे दुनिया के मसीहा, जिन्होंने बचपन से लेकर आखिर तक उन्होंने दलितों और पिछड़े हुए लोगों को लिए उत्थान किया और इतनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने संघर्ष किया। आज जो हमारी जो पोजीशन है ये उन्हीं की देन है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन्हीं की देन हुआ है। आज पूरे भारत में जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं ये सारे डॉक्टर साहब की देन है। और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए वो रात को 12 बजे से 4 बजे तक यही हमारे लिए सोचते थे, लेकिन हम सोते थे। वो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इतना क्यों इतने सारी रात जागते रहते हो? और उन्होंने कहा साथियों, मेरी जो कौम है वो सोती है और उनकी उदाहरण के लिए मैं काम करता हूँ। आपकी जो कौम है वो आराम करती है, सब करती है, लेकिन आप उनके लिए सोते हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसे वक्त पर जन्म लिया जब हमारे लिए पानी पीना, कुछ करना इतना शुरुआत थी, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है बचपन से लेकर लास्ट तक जितना उन्होंने संघर्ष किया है, अगर उसको हम स्टडी करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन कठिनाइयों में उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी स्कॉलर हैं उनमें 6 नंबर आता है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं आज सभी से ये कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये दलितों के या डाउन ट्राइबलों के नहीं थे, वो सभी के थे। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि उनके बदौलत हिंदुस्तान चल रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंटें चल रही हैं और जो नारी का सम्मान है ये उन्हीं की बदौलत है। इतना कहता हुआ मैं उनके चरणों में यही कहूँगा कि जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उन पर पूरा हम चलेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर, ताकि वो भी इस संसार में, इस हिंदुस्तान में बड़ा नाम ऊँचा करे। जय भारत। अली जी, किस तरीके से आज देखते हैं पूरे जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में आज के पर्व को मनाया जा रहा है और वहीं जम्मू में भी आप इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं? देखिए, आल JNK माशा सदर सभा हेड ऑफिस डोगराल जम्मू, देखिए ये बाबा साहब 132 साल आज मनाने जो हमारे पूरी दुनिया में जो आज पूरे भारतवर्ष में उनका दिन मनाने जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो एक बहुत ही दिलचस्पी से काम किया हुआ और पूरे भारत में काम किया हुआ है। उन्होंने पूरा हिंदुस्तान का संविधान लिखा हुआ है। उन्होंने बाबा साहब ने अपना काम करते करते लोगों के लिए पूरा अपना जीवन दे दिया, अपना पूरा परिवार उन्होंने त्याग दिया। लेकिन बाबा साहब की आज देन है कि पूरा हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है और सभी देन ये बाबा साहब ने ही लिखा हुआ है। आज आप देखिए, बाहर भी जो कंट्री में 22 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी चल रही हैं, बाबा साहब के नाम पर कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ भी आज हमारे जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का जो हमारा जहाँ सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, उस बनने जा रहा है। ये भी हमारे लोगों की मांग है कि बाबा साहब के नाम पर ही उसका नाम जो दिया जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो पढ़ाई लिखाई का काम है, संविधान का काम है, तो बाबा साहब ने ही शुरू किया था। जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब संविधान का काम बाबा साहब को दिया था तो 6 मेंबर की उनकी कमेटी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उस साइड नहीं जाऊँगा, वो लोगों ने आस्ते आस्ते वो रिज़ाइन दिया था कि ये बड़ा कठिन काम है, ये हमारे से नहीं हुआ।
फिर जाके बाबा साहब ने त्याग किया था कि मैं ये संविधान को इसका को मैं पूरा करूँगा। और बाबा साहब का सदियों से नाम चल रहा है और सदियों तक ये चलता रहा। इतने कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं वार्ड नंबर 7 हरी नगर तो आनी हाँ। और पहला नंबर तो मैं बड़ा शुक्रगुजार करनी अपनी बिरादरी का और अपने लोगों का कि बाबा जी दे इस दिन के उपर इकट्ठे होइए अपना सारा कुछ मतलब कि जिन्ना अपनी हैसियत के अनुसार जिन्ना बाबा जी ने सानू मतलब कि रास्ता दस्या उस रस्ते पर चला रहे हैं, बड़ी अच्छी गल है। और सानू भी थोड़ी समझ आई है, ताकि कुछ लोग ही पहले जेडे करते लेकिन अज के टाइम पर सारे इकट्ठे मिलिए बैठते हैं और खाना खाते हैं, सब कुछ मतलब कि मिलिए रहते हैं। जियां कि मैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा विच महिला मोर्चा की प्रधान हाँ और अपने वार्ड दे विच मैं सत्संग मंगलवार करनी होनी है, तभी आरती पर मैं जानी हाँ। मेरा मानना है कि जिस तरह कि मैं सारिया जगह पर पुजनी हाँ और मेरी बिरादरी दियाँ महिलाएं भी सारियां अगे आइए काम करन और बाबा जी उनकी आत्मा की शांति मिले, ताकि जेड़ा सानू रस्ता दसीए ना अस उस रस्ते पर बढ़ी चढ़िए चलचे, बढ़ी चढ़िए मिलचे और अच्छे काम करचे। इस गल दे विच मेरा मानना भी और बाबा जी होरेंगी भी शांति मिल गई, ताकि उन्हें साढ़े वास्ते बड़ा ही कुछ किया, बड़ा ही संकट दिखा और बड़ा ही कठिन रस्ते पर चले, ताकि अस अज उनके रस्ते पर चल गए तो उन्हें भी शांति मिले और साड़ा भी मतलब कि आने वाला कल बड़ा और ज़्यादा सुधरी आए। तो आप भी अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े हैं गर्जन बच्चों के साथ। कैमरामैन राकेश खजुरिया साहब, मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।